क्वेश्चन है कि वुडन आर्टिकल है, ट्वेल्व पॉइंट वन का 9th क्वेश्चन है कि एक वुडन आर्टिकल है, इट इज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर्स फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये है कि इधर भी सर्कल था, इधर भी सर्कल था और ये कर्व भी है, ठीक है। अब स्कूपिंग आउट से तुरंत समझ जाना, जैसे आइसक्रीम निकालते कि नहीं निकालते हैं, वैसे उसमें से हेमिस्फीयर्स बाहर निकाल लिए। क्या निकाल लिए? स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों तरफ से। इधर से भी एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया, इधर से भी एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा? आप अगर इसको बाहर से देखोगे तो ये कर्व सरफेस दिखेगी सिलेंडर की। फिर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने पर ये कर्व दिखेगा और नीचे से देखने पर ये कर्व दिखेगा। तो एक तो सिलेंडर का बाहर का कर्व स्ट्रक्चर दिखेगा और दो कटोरे दिखेंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपसे क्या पूछ रहा है? हाइट सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। एच सिवाय जहां पर भी लिखेंगे मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है। बेस का रेडियस 3.5 है, बेस का रेडियस 3.5। ये जो रेडियस आप लिख रहे हो, रेडियस ऑफ बेस, मतलब वो रेडियस हेमिस्फीयर का भी हो गया और वो रेडियस इसका भी हो गया, सिलेंडर का भी हो गया। इसी को हम आर मान रहे हैं और वो कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आई बात? आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल में आपको स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दिख रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और दो कटोरे दिख रहे हैं। तो कटोरों में भी क्या है? ऊपर का सर्कल नहीं दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कितने कटोरे हैं? दो। तो मल्टीप्लाई में 2 भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई में ये 2 क्यों लिखा समझ में आ रहा है? 2 कटोरे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, आर तो सभी का सेम ही था इसलिए आर ही रखा उसको। 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम थोड़ी लिख रहे हैं बाबा, कर्व सरफेस एरिया 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? तो ये 2 पाई, ये 2 पाई बाहर निकाल लिया मैंने कॉमन। समझ में आई बात? तो रेडियस बच गया, एक रेडियस और एक रेडियस भी निकाल लो बाहर। ये रेडियस और इन 2 रेडियस में सिर्फ रेडियस ही बाहर आ गई। तो यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर बच रहा है 2 बच रहा है और एक रेडियस बच रही है। नहीं समझ में आई बात? 2 की जगह 2, पाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है तो 22/7 डाल दीजिए। रेडियस 3.5 नहीं डाल रहा हूँ मैं, रेडियस कितना था? 3.5 था, इसको मैं 7/2 फ्रैक्शन बना के डाल रहा हूँ। नहीं समझ में आई बात? फ्रैक्शन से जल्दी कट जाएगा। वरना अपन क्या करेंगे, पहले तो 3.5 डालेंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर नीचे 10 लगाएंगे, काटा पीटी करेंगे। समझ रहे हो कितना टाइम जा रहा है? 3.5 मतलब 7 का था, 7 से 7 डायरेक्ट कट जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? हाइट ऑफ सिलेंडर 10 थी, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस कितना था? रेडियस ऑफ जो भी हो इस हेमिस्फीयर एरिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 से 2 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 22 बचा, 10 और 7 17 बचा। 22 इंटू 17, तो आंसर कितना आ रहा है? 374 सेंटीमीटर। नहीं समझ में ये बात क्या किया? क्लियर है कहानी?